चलो ये हो गया आज का लेक्चर। दिस इज़ लेक्चर नंबर 21 ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो 20 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं एंड 21st लेक्चर है ये। एंड आई होप कि ऑल आर डूइंग वेल, है ना, सब कुछ सही चल रहा होगा। लास्ट क्लास में आपको थोड़ा दिक्कत आया होगा नो डाउट, क्योंकि वो टॉपिक भी है थोड़ा सा एडवांस के लाइक का टॉपिक है, एडवांस का क्वेश्चन वहाँ से पूछता भी है। तो कोई नहीं, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाएगा। देखो वैसे उसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन देर इज़ नो इंटरेस्ट इन द सेकेंड मेथड। हालांकि हो सकता है ग्राफिकल मेथड से वो थोड़ा आपको आसान भी लगे, बट फिर भी हम उस मेथड को मतलब आपको ना सजेस्ट नहीं करेंगे। देखो अब समझो, अभी हम समझाते हैं वापस से। इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिए थे, यही था ना क्वेश्चन, मिलाओ। हाँ क्वेश्चन तो यही था, दिख गया मेरे को 0 से 1 वाला। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 + 2x। ठीक है, देखो हम थोड़ा और शॉर्ट में स्किप करके स्टेप्स को आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखना। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको पता चल रहा है कि इसमें जो ग्राफ है ये बनेगा किसका ग्राफ। बताओ किसका ग्राफ बनेगा इसमें, एफ एक्स का कि जी एक्स का। जी एक्स का ग्राफ बनेगा, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स निकालने बोला है। जी एक्स अंदर बैठा हुआ है ना, तो क्योंकि जी एक्स अंदर है तो आपको जी एक्स का ग्राफ बनाना है। अब जी एक्स कहाँ है, ये रहा। देखो कितना सिंपल है, -3 से 0 में y इज इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना है। x का वैल्यू -3 से 0 के बीच में, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ, y इज इक्वल टू -x ऐसा होता है। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। लेकिन -3 से 0 के लिए ही ग्राफ बनाना है आपको, तो सर आप इधर ग्राफ को लेके मत जाइए, ग्राफ को इधर ही रखिए यहाँ तक। ठीक है, और इसको थोड़ा सा थोड़ा सिस्टम लैग कर रहा है, 1 मिनट। चलो हो गया, आवाज़ जा रहा है अभी। ओके, ठीक है, तो ये बना रहे थे ग्राफ, है ना। देखो ये है एक्स एक्सिस और ये है ग्राफ किसका है, जी एक्स का। तो जी एक्स वर्सेस एक्स यहाँ पे चलेगा। तो ये -3 से लेके कहाँ तक बोला है, 0 तक। तो ये -3 से 0 में इसको एक्सटेंड करेंगे, तो चलो इसको हम यहाँ से कर दिए, दिस इज -3 और इधर कहीं 0 आएगा। तो इतने दूर का पोर्शन में ये ग्राफ मेरा पोर्शन बन गया। अब क्या 0 से लेके 1 में किसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स का। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो 0 से 1 बनाना है, तो 0 से 1, ये रहा 1। ये बताओ मेरे को, ये भी काम आप लोग कर पाए थे कि भी नहीं कर पाए थे। ये हो गया था। अब देखो यहाँ पे f ऑफ जी एक्स का बात हो रहा है ना, तो f ऑफ जी एक्स मतलब हो गया कि
कुछ ऐसा 2 प्लस 2x के जगह क्या लिखेंगे 2 टाइम्स gx, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस gx अपॉन 3। gx का जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, और यहाँ पे gx का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप लोग फंस कहाँ रहे हैं, हमको पता है आप लोग यहाँ फंस रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, gx का वैल्यू -1 से 0 के केस में जो भी gx सेलेक्ट होगा, देखो यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है, एक ये ऑरेंज वाला एक येलो वाला। -1 से 0, gx का वैल्यू -1 से 0, तो देखो -1 कहीं यहाँ होगा gx का, ये gx एक्सिस है ना, और 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये रहा 0। बताओ -1 से लेके 0 के बीच में कोई तुमको ऑरेंज येलो कोई भी ग्राफ दिख रहा है क्या, इसके बीच में -1 से 0 के बीच में? बोलेंगे ही नहीं आप लोग। कोई इसके इस बीच में कोई भी ग्राफ है, कुछ भी पीसेस है इसमें ग्राफ का? नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर इसको कट करो, इसमें कुछ नहीं आएगा, ये खत्म हो गया इसमें। ठीक है, ओके। अब gx का वैल्यू 0 से 3 के बीच में देखना है, तो 0 ये रहा, और 3 कहाँ आएगा, तो देखो ये 1 पे तो 1 आएगा, ये श्योर है, और -3 पे ये हाइट कितना आएगा, ये -3 पे कितना आ रहा था, ये +3 आ जाएगा, ये हाइट है ना। तो 0 से 3 के बीच में ग्राफ सेलेक्ट करना है, तो देखो ये रहा 0 और ये रहा 3। ठीक है, 0 से लेके ये वाला हाइट 3 था ना, तो 0 से 3 के बीच में तुमको ग्राफ दिख रहा होगा दो पोर्शन में, एक ये वाला पोर्शन दिख रहा है और एक ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो आपको दोनों लिखना होगा, लेकिन कैसे, एक बार ये सेक्शन सेलेक्ट करना है और एक बार ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्राफ है। तो हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ gx इज इक्वल टू, ये तो कट गया, इसमें बात करते हैं। तो पहला क्या लेंगे, x का वैल्यू अगर 0 से लेस है और -3 से ग्रेटर है, ठीक है, -3 से बड़ा और 0 से छोटा, इंक्लूडिंग 0 एंड -3, क्योंकि -3 यहाँ पर आएगा वैल्यू और 0 यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम लोग ग्राफ उसी का देखो -3 से 0 वाला में यही y इज इक्वल टू -x का ही ग्राफ बनाए थे। तो इस केस में फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, ये ऑरेंज वाला सेलेक्ट करना है। तो ऑरेंज वाला फंक्शन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x, मतलब gx का वैल्यू क्या लेना है इसमें, -x लेना है। तो gx को -x पुट करो तो ये बन जाएगा 1 + x/3। और दूसरा केस क्या बन रहा है, x का वैल्यू 1 से लेस और ग्रेटर देन 0, 0 पे देखो यहाँ ओपन था और 1 पे क्लोज है, तो 1 पे क्लोज कर लो, ये 1 पे क्लोज था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आया होगा। उस केस में फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला gx इज इक्वल टू क्या, x है ना, ये x का ग्राफ है, तो बस यहाँ पे gx जगह क्या रखना है, x रखना है, तो ये बन जाएगा 1 - x/3। लो, दोनों ग्राफ बन गया, मतलब दोनों फंक्शन लिखा गया, f ऑफ gx लिख दिया। ठीक है, बोलो इतना समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया ग्राफ? अभी अभी भी समझ नहीं आया ना, तो समझ लो कि समझ नहीं आएगा, चलो ठीक है, फिर छोड़ देना इसको। अभी भी नहीं समझ में आया तो छोड़ देना है बस, बाकी अगर समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो -3 से लेके 0 और 0 से लेके कहाँ तक है 1, हम लोग ये ग्राफ का जो सेक्शन है ये हम लोग डिवाइड करके लिख दिए हैं। नाउ वी वांट रेंज ऑफ दिस फंक्शन, किसका रेंज निकालना है, एफ ओ जी का रेंज निकालना है, एफ ओ जी, ये जो एफ ओ जी आया ना इसका। तो आपको पता है अब इसका भी ग्राफ बनाना होगा, और ये पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ जैसे अभी बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। देखो देखो कैसे, -3 से 0 के बीच में ग्राफ किसका बनेगा, 1 + x/3 का। तो लो यहाँ पे बनाते हैं, देखो फंक्शन क्या था, फंक्शन था, बोलो आदित्य, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया था, 1 + x/3, और दूसरा था 1 - x/3। ये कब आया था, x का वैल्यू लेस देन 0 ग्रेटर देन -3। चुप रहो, सेकेंड वाले केस में x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेस और ग्रेटर देन 0 इंक्लूडिंग 1। ठीक है, यही था ना। अब ये जो एफ ओ जी आया ना इसका ग्राफ खींचना है, देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया और ये हो गया, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस। देखो समझ में आ रहा है तो ट्राई करो समझने का, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, 5 मिनट वेट करो, बस 5 मिनट के बाद आपके लाइक क्वेश्चंस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे -3 से 0 में ग्राफ किसका बनाना है, 1 + x/3 का।
ठीक है, और ये ग्राफ किसका है, एफ ऑफ जी एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स का जो वैल्यू है ये 1+x/3। अब x 1+x/3 को हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको तुम कुछ देर के लिए एच एक्स एज्यूम कर लो। तो हम यहाँ पे y को क्या लिख देते हैं, एच एक्स, दिस इज एच एक्स। चलो अब बताओ एच एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1+x/3 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एच एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो एच एक्स का वैल्यू 1 कहीं यहाँ आएगा। और अगर हम लोग एच एक्स का वैल्यू 0 कर देंगे तो उस केस में 0 इज इक्वल टू 1+x/3। तो यहाँ से हो गया -1 इज इक्वल टू x/3, एक्स का वैल्यू -3 आ जाएगा और -3 कहीं इधर होगा। ठीक है, x का वैल्यू -3 कहीं यहाँ होगा। अब ये दोनों लाइन को मिला दो इस तरीके से, ठीक है, ऐसा मिला देंगे तो लाइन बन जाएगा ये। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद ठीक है, अब देखो यहाँ पे -3 से 0, हमको ग्राफ कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, -3 से 0 के बीच में। तो ये फिर इधर का ग्राफ, इधर के ग्राफ का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर ये पोर्शन सेलेक्ट होगा और इधर साइड से ये वाला पोर्शन सेलेक्ट होगा। देखो -3 से 0 वाला ग्राफ, ठीक है, -3 से 0। उसके बाद 0 से 1 के बीच में किसका ग्राफ बनेगा, 1 - x/3 का। y इज इक्वल टू 1 - x/3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, मतलब y नहीं, यहाँ पे एच एक्स लिखा हुआ है, एच एक्स। तो x का वैल्यू 0 पुट करो, एच एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो मतलब यही आएगा। और अगर एच एक्स का वैल्यू 0 करना है, क्योंकि हम लोग इस एक्सिस पे देखेंगे तो एच एक्स क्या होगा, 0 ना। तो 0 इज इक्वल टू 1 - x/3, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 जो है वो कहीं इधर मिलेगा, ये रहा 3। इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, हो गया। चलो अब बताओ क्या रेंज आएगा, ठीक है, अब रेंज बताओ। तो रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा, रेंज क्या आएगा बताओ, रेंज मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू। तो ये रहा यहाँ से यहाँ तक मिनिमम वैल्यू और ये रहा हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो 0 से लेके ये वैल्यू कितना आया था, ये 1 आया था, 0 से लेके 1, क्लोज और क्लोज। हो गया, ये रेंज निकल के आया एफ जी का। हो गया, डन है। ये पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही बनता है ब्रेक करके, ठीक है। तो रेंज समझ में आया, रेंज 0 से 1 क्यों बना, मिनिमम हाइट इसका कितना आ रहा है 0 और मैक्सिमम हाइट कितना आ रहा है इसका 1। तो 0 से लेकर के 1 तक यही इसका रेंज हो गया। डोमेन क्या हुआ इसका, डोमेन -3 से +3 बन रहा है ना। चलो नेक्स्ट है, ये नहीं, ये दिए थे क्या क्वेश्चन होमवर्क में, सेम क्वेश्चन था ये। चलो इसका भी ग्राफ बना, हाँ 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 वही वही बात हुआ, सेम ही चीज़ है। तो देखो इसको ही डिस्कस कर देते हैं, ये कैसे बनेगा सुनो। जैसे इसमें देखो जी ओ एफ लिखा है, जी ओ एफ मतलब एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है इस बार। तो एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो चलो ड्रॉ कर लें इसका ग्राफ। देखो जी फिर से आपको नेक्स्ट, फिर से आपको मौका मिल रहा है एक बार सीखने का, वापस से ट्राई करना। यहाँ पे x लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं fx, क्योंकि हम लोग ग्राफ बनाएंगे fx का, क्योंकि f अंदर बैठा हुआ है। अब fx कहाँ है, ये रहा fx। log x का ग्राफ कैसा होता है, log x का ग्राफ, log x का ग्राफ ऐसा बनता है जी, है ना, ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ग्राफ हमको बनाना कहाँ से कहाँ है, 0 से ग्रेटर के लिए log x का ग्राफ बनेगा। तो देखो ये 0 है ना, 0 से पॉजिटिव में हमको log x का ग्राफ बनाना है, तो बना दिए।
दूसरा क्या है, अगर जीरो से छोटा है ना एक्स का वैल्यू तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। आपको पता है ई टू दी पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता था, ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता था, याद करो। तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये कुछ ऐसा। ठीक है, बस यहीं पे दिक्कत है तुम लोगों को, ग्राफ बनाने नहीं आ रहा ना, क्योंकि ग्राफ अभी आप लोग सीखे नहीं है पूरा अच्छे से, दैट्स वाई। ये ई टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, लेकिन हम लोग को x लेस देन जीरो के लिए ही बनाना था, तो फिर ये वाला जो इधर निकला है पोर्शन, इसको हटा करके और हमको यहाँ से स्टार्ट करना होगा 1 से। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है 1, और ये जो पॉइंट है ये भी है 1, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log e बेस x। अब ये ग्राफ बन गया, तो इससे फायदा क्या हुआ, अब हम लोग लिखते हैं, हम लोग को जो चाहिए g ऑफ fx चाहिए, मतलब g के अंदर कौन चाहिए, fx। मतलब जो gx फंक्शन दिया है, मतलब x की जगह क्या बैठाओ, fx, और यहाँ लिखो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ लिखो e टू दी पावर fx इज लेस देन 0, है ना, जहाँ पे x था वहाँ पे fx रिप्लेस कर दिए। नाउ इट्स वेरी गुड कि देखो यहाँ पे समझना, fx पॉजिटिव चाहिए इसको। ठीक है, देखो fx पॉजिटिव का मतलब हुआ कि आपको कौन सा वाला ग्राफ चाहिए। देखो fx पॉजिटिव कहाँ है, fx पॉजिटिव हुआ वो x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन। तो तुम देखो x एक्सिस के ऊपर का पोर्शन यहाँ से लेकर के, ठीक है, देखो यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर दिख रहा है ना, ये सब पॉजिटिव पोर्शन है। fx पॉजिटिव ऊपर है और fx नेगेटिव कहाँ है, नीचे है। तो अगर हम fx पॉजिटिव का बात करेंगे तो इसमें देखो दो ग्राफ आता है, एक ये वाला और एक ये ग्राफ, दोनों हरा ही है लेकिन दोनों अलग अलग है, ये ग्राफ और ये ग्राफ। तो तुमको यहाँ पे ब्रेक करके लिखना होगा कि जब हम लिखेंगे यहाँ पे g ऑफ fx, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि fx पॉजिटिव में दो ग्राफ दिख रहा है, एक माइनस इन्फिनिटी से जीरो के केस में x का वैल्यू जीरो से लेस और माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर, इंक्लूडिंग जीरो, क्योंकि उसमें जीरो है। ठीक है, e टू दी पावर माइनस एक्स वाले में देखो जीरो इंक्लूडेड है। तो इस केस में जो ग्राफ है वो e टू दी पावर माइनस एक्स, मतलब आपको fx किसको सेलेक्ट करना है, e टू दी पावर माइनस एक्स को सेलेक्ट करना है। तो fx की जगह पे क्या लिखेंगे, e टू दी पावर माइनस एक्स लिखेंगे। अगला fx पॉजिटिव में ये भी तो ग्राफ है, तो इसके लिए x का वैल्यू क्या है, इसके लिए है x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा। और अगर x 1 से बड़ा है तो फंक्शन लेना है log x। log x का मतलब यहाँ fx की जगह क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे। ठीक है, ये केस बना। और थर्ड केस, थर्ड वाला क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है fx लेस देन 0। fx लेस देन 0 का मतलब हो गया कि नीचे वाला ग्राफ है ना, और नीचे वाला ग्राफ जो है पोर्शन, ये उसके लिए क्या दिख रहा है बताओ, इसके लिए x का वैल्यू क्या लेंगे, x का वैल्यू तो बताओ तो मेरे को, कोई कहाँ से कहाँ तक लेंगे x का वैल्यू नीचे वाले ग्राफ के लिए। सानवी तुम मत बताना, रुक जाओ, बाकी लोगों को बोलने दो। बताओ जी, फंक्शन fx नेगेटिव के लिए x का वैल्यू कहां से कहां तक सेलेक्ट करेंगे, बोल ही नहीं पा रहा है कोई। देखो fx नेगेटिव के लिए, fx नेगेटिव है कहाँ, नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे ना। तो नीचे वाला ग्राफ दिख रहा है, ये हरा वाला पोर्शन इतना दूर तक, और ये कहां से कहां तक है, x का वैल्यू कहां से कहां तक, यहां तक ना, इसी के बीच में है ना, देखो ये इतना दूर में। तो उसके लिए ग्राफ का पोर्शन कहां से कहां तक हो गया, x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 इंक्लूडिंग 1 है ना, यहाँ पे 1 है। और उस केस में फंक्शन क्या हो गया, नीचे वाला, और ये किसका ग्राफ है, log x का ग्राफ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे e टू दी पावर log x। और आपको पता है e टू दी पावर log x मतलब यहाँ log e बेस x लिखा है, और e टू दी पावर log e बेस x का मतलब कितना होता है, x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, सिर्फ x हो जाएगा ये। ठीक है, ये आया g ऑफ fx का वैल्यू। अब ये जो g ऑफ fx आया है ना, इस फंक्शन का, इस जो भी आउटपुट आया है इसका हम लोग अब रेंज निकालेंगे, और इसका रेंज निकालने के लिए आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और देखो ग्राफ इसका हार्ड नहीं है, सुनो मेरी बात, आप सीखने की कोशिश करो। पहला है e टू दी पावर माइनस एक्स, है ना, बताना f ऑफ, नहीं f ऑफ gx नहीं था, g ऑफ fx था। सो दिस इज g ऑफ fx इज इक्वल टू,
ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी से जीरो, e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू जीरो से लेस और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो। नेक्स्ट है log x, x वन से बड़ा है तो x अगर वन से बड़ा है तो इसका ग्राफ बनेगा log x का। और नेक्स्ट है अगर x का वैल्यू जीरो और वन के बीच में है तो सिर्फ x का वैल्यू वन से लेस है और जीरो से ग्रेटर है तो सिर्फ x आएगा। ठीक है, देखो अब इस तरह का फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो ग्राफ सिर्फ कंपोजिट फंक्शन के लिए काम नहीं आएगा, आगे चल के जब लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे ना तो ऐसे पीस वाइज फंक्शन का ग्राफ वहां भी काम आने वाला आपको। देखो ये है x एक्सिस और ये हो गया जी y एक्सिस, x और यहाँ पे y। देखो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से जीरो मतलब इधर होता है ना, इधर इंक्लूडिंग जीरो, तो किसका ग्राफ बनेगा e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। और e टू द पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होता है ये अभी आपको बताएं कुछ ऐसा चला जाता है, ऐसा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। उसके बाद x वन से बड़ा होगा तो log x का ग्राफ बनाना है। देखो ये वन यहाँ पर होता है ना कहीं पे, तो इस वन से बड़े के केस में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा जी log x का। और log x कैसा दिखता है, ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। ठीक है, ये नीचे आता है लेकिन नीचे का पोर्शन तो होगा नहीं। और जीरो और वन के बीच में ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स का बनाना है। तो जीरो और वन के बीच में ग्राफ जो बनेगा वो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। मतलब ये ऐसा, लेकिन कहाँ तक, मैक्स टू मैक्स वन तक, जीरो से वन, तो यहाँ तक जाएगा ये। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू किसका, x का ग्राफ है ना ये। और वन किस पे रखना है चेक कर लो, वन इसी पे रखना है तो वन पे वन आएगा, तो यहाँ पे ये सर्कल क्लोज हो जाएगा और ये हो गया जी ओपन, क्योंकि log वन का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और ये देखो x वन से बड़ा के लिए है, वो हो गया ना, ग्राफ तो अपना रेडी हो गया। ये आपको पता है ये हाइट वन होता है, e टू द पावर x में यहाँ पे वैल्यू वन से टच करते हुए निकलता है। अब आपसे पूछा है कि बताओ ये फंक्शन कैसा है, वन वन है कि मैनी वन है कि कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब तो आपसे आंसर उम्मीद करते हैं कि ये सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाएंगे। तो देखो यहाँ तो सर दो बार कट कर जा रहा है, यहाँ भी दो बार कट कर जा रहा है, इवन कि यहाँ पर तो देखा जाए तो यहाँ तो तीन तीन बार कट कर गया। तो दिस इज मिनिमम फंक्शन। ठीक है, मिनिमम फंक्शन हो गया ये। ठीक है, डन है। देखो एक तुम लोग को एक यहाँ पे एक शॉर्टकट बताते हैं, समझना। फंक्शन का नेचर पूछा था ना आपसे, और किसका नेचर पूछा है, नेचर पूछा है आपसे g ऑफ एफ एक्स का, g ऑफ एफ एक्स। मेरा बात ध्यान से समझना, ये जो लिखा है g ऑफ एफ एक्स में, अंदर में जो एफ एक्स लिखा है, अंदर में, अंदर वाला फंक्शन पे फोकस करो। अंदर में जो भी फंक्शन लिखा है ना, ये जैसा फंक्शन होगा बाहर वाला फंक्शन वैसा ही बिहेव करेगा। अगर अंदर वाला फंक्शन सपोज करो वन वन है तो जी एफ एक्स का वैल्यू भी वन वन होगा। और अगर अंदर वाला फंक्शन मैनी वन है ना तो फिर बाहर वाला फंक्शन जो जी एफ एक्स दिख रहा है ना वो भी मैनी वन होगा। अब तुम बताओ, इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि एफ एक्स का जो फंक्शन दिख रहा है ये एफ एक्स, ये वाला, ये ग्राफ, ये कैसा फंक्शन है, वन वन है कि मैनी वन है, बोलो। ये तो मैनी वन है, तो अगर ये मैनी वन फंक्शन है ना तो कंफर्म था कि जो जी एफ एक्स है, मतलब जो जी ओ एफ है, ये भी पक्का था कि मैनी वन ही आएगा। और तुम देखो मैनी वन फंक्शन आया भी था जी एफ एक्स का वैल्यू। तो अगर ये स्टेप से आपको बचना है तो फिर यहाँ से बस एफ एक्स का तुम पता कर लो कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, वन वन है कि मैनी वन है, काम हो जाएगा। समझ में आया, शानवी समझी मेरे बात? गुड। चलो इस तरह का क्वेश्चंस ऐसे देखना होता है। अब ये ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे चार पांच क्वेश्चन हो गया, अब ये चार पांच क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, वापस से बनाना है, सेम क्वेश्चन सेम तरीके से रिपीट करना है। चलो इस क्वेश्चन को लिखो अब
कोई इधर उधर नहीं जाएगा, शांति से चुपचाप से पढ़ो, है ना। बहुत परेशान किया आपको ग्राफिकल मेथड, बट कोई बात नहीं। देखो इस फंक्शन में एफ ओ जी का डोमेन फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ओ जी। देखो कंपोजिट फंक्शन एक्चुअली होता क्या ना, इसको भी तुम लोग समझ लो। देखो ये ऐसा होता है कंपोजिट फंक्शन, तभी आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आएगा। देखो ये है ना ऐसा, सबसे पहले एक बात समझना, यहाँ क्या लिखा है, एफ ओ जी लिखा है, एफ ऑफ जी एक्स, है ना, ये लिखा है। देखिएगा सब लोग, है ना, आपको अभी कंपोजिट फंक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये जो फंक्शन है ना, ये है जी फंक्शन, है ना, अंदर वाला। जी के अंदर आप इसको इनपुट देंगे, आप जी के अंदर इनपुट देंगे जी एक्स फंक्शन को, क्या, एक्स, ठीक है। तो ये जो एक्स देंगे ना इसको, ये इस फंक्शन का डोमेन हुआ। अब इससे जो आउटपुट निकल के आएगा ना, जी एक्स से जो आउटपुट निकलेगा वो इस वाले फंक्शन में जाएगा और इसके लिए अब इनपुट की तरह काम करेगा। देखो एफ ऑफ जी एक्स, समझो ये एक्स गया तो जी एक्स बना, और जी एक्स का जो आउटपुट निकल के आएगा वो एफ ऑफ जी एक्स के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, और अब यहां से फाइनल आंसर जो आएगा ये आपका आउटपुट फाइनल बनेगा। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ऐसा समझो, है ना, ये जो मशीन है ना, ये बनाता है, ये गेहूं पीसता है ना, गेहूं पीसने वाला मशीन को क्या बोलते हैं, वो फ्लोर मशीन ना, एफ एल ओ यू आर, ठीक है, ये गेहूं पीसने वाला मशीन है। इस गेहूं पीसने वाला मशीन को आप क्या दे रहे हैं, इसको डोमेन में गेहूं दे रहे हैं, ठीक है, वीट है ना, इसको आप वीट दे रहे हैं। आप इसको इनपुट में वीट देंगे तो ये जो गेहूं पीसने वाला मशीन है ये आपको आउटपुट में क्या देगा, ये आपको आउटपुट में देगा आटा, फ्लोर, स्पेलिंग देख लेना, है ना। अब ये जो आटा मिलेगा ये इस मशीन में जाएगा, एंड दिस मशीन इज द रोटी बनाने वाला मशीन है ना, दिस इज द रोटी मशीन। आई डोंट नो द एग्जैक्ट इंग्लिश ऑफ दैट मशीन, बट दिस इज रोटी मशीन। अब इसमें जब आटा जाएगा तो ये आउटपुट में फाइनली आपको क्या मिलेगा जी, रोटी, ये मिलेगा। ये कंपोजिट फंक्शन ऐसे ही काम करता है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग गेहूं देते थे, आटा लेके घर लेके आ जाते थे, लेकिन अब एक ऐसा मशीन बैठा लिए हैं घर पे कि उसको गेहूं डालना है, आपको फाइनली वो गर्मा गर्म रोटी निकाल के देगा, मस्त खाना सब्जी लगा के उसमें। ये सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। तो तुम अब यहाँ पे ये बात समझो, है ना, देखिए आपको सोचिए यहाँ पे इस जी एक्स का जो एक्स है, मतलब जो ये वीट है, ये क्या है, डोमेन है। जी एक्स का एक्स ये डोमेन है, और एफ ऑफ जी एक्स का जो डोमेन है वो क्या है, बताएगा कोई, एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन बताओ। फ्लोर मशीन है क्या, एफ ऑफ जी एक्स का जो डोमेन होगा वो ये होगा, ठीक है। तो देखो अगर मान लो हम यहाँ पे इनपुट में जी एक्स को इनपुट में वीट के जगह पे हम यहाँ डाल देते हैं पत्थर, स्टोन डाल देते हैं। अब बताओ क्या ये मशीन काम करेगा या मशीन हैंग हो जाएगा, मशीन तो काम नहीं करेगा, मशीन खराब हो गया। और जब जब ये मशीन काम नहीं कर रहा है तो ये आउटपुट में कुछ नहीं दे पाएगा, और जब ये आउटपुट में कुछ नहीं दे पाएगा तो फिर एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन कहाँ से आएगा, इसलिए आप स्टोन नहीं डाल सकते हैं। व्हाट, स्टोन नहीं डाल सकते हैं, स्टोन इज नॉट द डोमेन ऑफ दिस एफ ऑफ जी एक्स। हालांकि जी एक्स का डोमेन नहीं है, लेकिन अगर इससे आउटपुट नहीं मिलेगा तो फिर इसके इनपुट में कहाँ से कुछ बन पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना है, कि जी एक्स फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हो रहा है, जी एक्स फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हो रहा है ये चेक करना है। तो बताओ जी एक्स फंक्शन कहाँ है, ये रहा जी एक्स फंक्शन, वी हैव जी एक्स इज इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5, राइट। सो आपको पता है कि 2x प्लस 5 का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए डोमेन के रूल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू -5/2। मतलब आपके आंसर में -5/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि -5/2 इज जस्ट लाइक अ स्टोन। ये अगर इनपुट में गया तो फिर भाई मशीन सब खराब हो जाएगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि -5/2 तो नहीं होगा सर। देखो -5/2 यहाँ से एलिमिनेट किया गया, हटाया गया। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि -7/4 और माइनस यहाँ पे तो कुछ और है ही नहीं, और क्या चक्कर है सर। ठीक है, अगला अब नेक्स्ट कैसे सोचेंगे। अगला आपको ये सोचना है कि देखो ये जो एफ एक्स बना है 2x प्लस 3, आप देखेंगे यहाँ पे एफ फंक्शन का है ना, एफ फंक्शन के डोमेन में बताओ तो क्या नहीं है, बताओ व्हाट इज द वैल्यू विच इज नॉट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। फंक्शन के डोमेन में क्या नहीं है बताइए, फंक्शन के डोमेन में क्या नहीं है बताओ। मेरा आवाज जा रहा है सबको? -1/2 नहीं है, हाँ -1/2 नहीं है फंक्शन के डोमेन में। ठीक है, ये फंक्शन के डोमेन से डिलीटेड है। अब तुम एक काम करो, एफ ऑफ जी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। एफ ओ जी निकालो तो जरा सा, एफ ओ जी निकाला है कोई? चलो, तुम लोग एफ ओ जी निकालना है ना, उसका जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बट देख लेना है ना। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एफ का है ना, एफ फंक्शन का डोमेन में कौन नहीं है, -12 नहीं है। एफ फंक्शन के डोमेन में अगर -12 नहीं है तो देखो एफ यहाँ लिखा है ना, और एफ के अंदर इस जगह पे आपको क्या नहीं रखना है, -1/2 नहीं रखना है। इसका मतलब जी एक्स का वैल्यू -12 नहीं होना चाहिए, जी एक्स का वैल्यू -12 नहीं आना चाहिए। जी एक्स अपना आउटपुट अगर -12 दे दिया तो ये फंक्शन फिर मर जाएगा, ये मशीन मर जाएगा फिर, है ना, क्योंकि f के अंदर क्या नहीं रखना है आपको, -1/2 नहीं रखना है। देखो यहाँ लिखा है f बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -12, तो gx का वैल्यू -12 नहीं आना चाहिए। सो नाउ हाउ वी विल सॉल्व, gx का वैल्यू कितना, ये रहा mod x प्लस 1/2x प्लस 5 इज इक्वल टू -12। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू पता करना पड़ेगा। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो हम यहाँ पे अगला स्टेप में सॉल्व करते हैं। जी mod x प्लस 1/2x प्लस 5 है ना, mod x प्लस 1/2x प्लस 5 का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -12 नहीं होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार, है ना, तो 2 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू -2x माइनस 5। सो दिस इज 2 mod x प्लस 2x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -3, है ना, ये बना। अब ये mod x का क्या आप चक्कर है, mod x का क्या करें, तो आपको याद है mod x को सॉल्व करने के लिए हम लोग केस लेते हैं, पहला x ग्रेटर देन 0 लेके और दूसरा x लेस देन 0 लेकर के, इंक्लूडिंग 0 कर दो, -8 -7 है ना, हाँ। x ग्रेटर देन 0 में ये क्या बन जाएगा, सीधा 2x प्लस 2x इज इक्वल टू -7, सो 4x इज इक्वल टू हो गया -7, x का वैल्यू हो जाएगा -7/4, x का वैल्यू -7/4 आया। क्या ये -7/4 सेलेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ बोला गया था x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये -7/4 ये तो इससे बड़ा है ही नहीं, तो रिजेक्ट हो गया ये आंसर। दूसरा x लेस देन 0 में ये क्या बन जाएगा, -2x प्लस 2x इज इक्वल टू -7, क्योंकि x लेस देन 0 में ये -x बन के निकलता है, तो 0 इज इक्वल टू -7, जो कि कभी सत्य नहीं है कि 0 का वैल्यू -7 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिला आंसर। मतलब इस जगह से इससे ये समझ में आता है, इसको सॉल्व करके ये समझ में आता है कि इस दुनिया में x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके रखने से -12 आ जाए, x के वैल्यू कोई भी नहीं है जिसको रखने से -12 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डोमेन बना वो
डोमेन क्या बनेगा इसका, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सिर्फ -5/2 को माइनस करो, बाकी सब लोग रहेंगे, क्योंकि बाकी और किसी नंबर से तकलीफ नहीं है मेरे को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन कहीं कहीं गलत बनाया है, तो देख लेना, गलत पे मत जाना। ये आएगा आंसर, एफ ऑफ जी है ना, एफ ओ जी फंक्शन जो है उसका डोमेन ये निकल के आएगा। ठीक से देख लेना, समझ लेना बढ़िया से। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये नहीं, ये लो जी, ये 2025 का क्वेश्चन है। देखो अब जिसको डर लगता है ना बार बार कि पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, अरे कुछ नहीं है ऐसा। देखो 2025 में कैसा क्वेश्चन पूछा है, कब का है ये, 23 जनवरी। ठीक है, शानवी तुम्हारा क्या तारीख को था एग्जाम? देखो ये 20, हाँ हाँ, ये 23 जनवरी का क्वेश्चन है। तुमसे पूछा है डोमेन ऑफ एफ ओ जी बताओ। चलो एफ ओ जी निकाल लो सब लोग। एफ ओ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स, मतलब f के अंदर यहाँ जो x दिख रहा है यहाँ कौन बैठेगा, gx। तो x की जगह gx को ले जाके पुट कर दो यहाँ पे, तो ये ऐसा दिखेगा ना, log e बेस x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 और बाई ये हो गया 2x² माइनस 2x प्लस 1। लो ये हो गया एफ ओ जी। अब चेक कर लो एफ ओ जी में इसका डोमेन पूछ रहा है आपसे, तो इसका डोमेन करने के लिए आपको क्या पता है कि लॉग के अंदर जो भी इंसान बैठा होता है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 करना होता है। तो कर दो x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x और प्लस 2 बाई ये रहा जी 2x² माइनस 2x प्लस 1, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको इनइक्वालिटीज पढ़ा के लाए हैं। बताओ ये जो दिख रहा है नीचे में, क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा कि नहीं होगा, सोचिए और बताइए। और अगर होगा तो क्या सोच के, क्यों होता है? डी लेस देन 0 आ रहा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा सिर्फ आपके पास x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना। अब क्या करेंगे सर, अब आपको करना है ना, इसको फैक्टराइज। और फैक्टराइज करने के लिए एक तो तरीका ये हो गया कि तुम x का वैल्यू पुट करके देख लो कि 0 कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे काम हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसा करिए, देखो x की पावर 4 है ना, सुनना, x की पावर 4 और प्लस 3x² ये और प्लस 2, इन तीनों को हम एक साथ कर दिए क्योंकि ये फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। ये फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज दिख रहा है ये, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। बस खाली 4 डिग्री का है तो कोई बात नहीं, x² को t मान के फैक्टराइज कर लेंगे। बाकी बच गया ये और ये, ठीक है, वो नहीं सॉरी, ये -2x। तो -2x³ और -2x में से हम लोग क्या करेंगे, -2x कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बच जाएगा x² प्लस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0 हो गया ये। इसका फैक्टर मेरे को बताओ अब तुम लोग जल्दी से फटाफट, x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 का फैक्टर क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2, x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 और इधर था -2x एंड दिस इज x² प्लस 1 एंड इट वाज ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर मिला आपको, इसको x² को t मान के देखो ना, x² प्लस, इसको ऐसे लिख दें, तुम लोग फैक्टराइज भी नहीं करेगा सब, x की पावर 4 2x² प्लस x² और प्लस 2 हो गया, ये स्प्लिट कर दिए,
-2x रहने दो एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा और दूसरा फैक्टर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिख रहा है मेरे को, कॉमन निकालने के बाद ऐसा ही आएगा। और -2x लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ग्रेटर देन 0 लिखा है। यहाँ से दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी है, इसको कॉमन निकाल लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2x एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब चलो बताओ जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, है ना, सुनना ध्यान से, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, नो डाउट। और एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 है ना, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 कर देते हैं लोग, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2। तुम इसका डी निकालो, ये भी नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये भी हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा सत्य है। इसका मतलब आप x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख लो, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, हो गया आंसर। ओके, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ऑप्शन नंबर सी। और अगर ऐसा ना समझ में आए तो फिर वही हिट एंड ट्रायल खेल के x का वैल्यू 1 2 कुछ ऐसे पुट करके देख लो कि किस पे 0 हो रहा है। अगर किसी पे 0 हो रहा है तो वेल एंड गुड है, जैसे 0 हमको नहीं लगता है किसी पे आएगा, ऐसे ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ही फैक्टराइज करना से सही रहेगा इसमें। चलो ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं, देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाओ मेरे को कितना आ रहा है, देखे जरा सा तुम लोग का दिमाग लेवल। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जल्दी बताना आंसर कितना आ रहा है, ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे इसके लिए हम। ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स माइनस ए, फाइंड करो एफ ऑफ एफ एक्स। निकालो, एक सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन दिए हैं और इसका जवाब हमको आपकी तरफ से जितना जल्दी मिल जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स माइनस ए, ए एक्स, एक्स के जगह पे वापस लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स माइनस ए और प्लस बी बाई सी एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स माइनस ए। हाँ गुड, सो दिस इज, कौन बताया, अंजलि? हाँ, इसको सॉल्व करो तो ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी हो गया। ये नीचे सी एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी और माइनस ए सी एक्स और प्लस ए स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, देखो ए बी कैंसिल हो गया और यहाँ से ए सी एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर क्या मिला, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स। तो वहाँ से मेरे को कॉमन दिख रहा है कि सर आप ऐसा करो एक्स कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी सी बच जाएगा, और नीचे में देखो क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी सी बचा हुआ है, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिला, एक्स। मतलब कि एफ ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू है ना, यहाँ आ गया एक्स। एंड दिस इज, इसको हल्के में मत लेना बस, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट कि एफ ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स के इक्वल आएगा। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्यों है, सुनो, आपको अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है।
देखो ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स माइनस ए लिखा है, एक्स यहाँ भी लिखा है, एक्स यहाँ भी लिखा है, तो बढ़िया है। देखो ए एक्स का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, ए, वाई यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, बी है, और यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट कितना है, सी है, और यहाँ पे कितना लिखा है, ए लिखा है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ जो ए लिखा है ना वही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये बोथ आर सेम। अगर ये दोनों चीज अगर सेम हो जाए ना तो फिर इस केस में ना एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स ही आएगा, कंफर्म है। ठीक है, जैसे बताओ हम अगर आपसे पूछे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऐसा लिखा है ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स माइनस ए, है ना, यहाँ माइनस होना चाहिए। वापस से अगर एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा। ध्यान रहे ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तीनों अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक्स के पहले यहाँ जो बैठा है वही चीज यहाँ बैठना चाहिए, तब जाके वैल्यू इसका कितना मिलेगा, एक्स, नहीं तो फिर एक्स नहीं आएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो इस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी। क्वेश्चन पढ़ो। नहीं हुआ, 5 होगा। देखो 5x प्लस 3 लिखा है और बाई यहाँ लिखा है 6x माइनस अल्फा। ठीक है, अभी आपको क्या बताएं, इसके साथ कंपेयर कर लो। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स माइनस ए होना चाहिए सर, तभी आपको एफ ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू है ना ये एक्स मिलेगा। और तुम देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स कह रहा है ये, इट मीन्स कि पक्का यहाँ पर जो यहाँ x का कोफिशिएंट जो लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ होगा। बाकी ए बी सी देखो अलग अलग है, 5 3 6 ये तीनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ 5 है तो अल्फा का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 5। सो योर आंसर इज 5। बोलो कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है। अब तुम देखो अगला साल, मतलब अगले साल नहीं, 2023 में क्वेश्चन क्या पूछा। ये रहा 2023 का क्वेश्चन। देखो ठीक से क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ये ऐसा जानबूझ के किया ताकि बच्चा क्वेश्चन देख के डर जाए और tan 1 डिग्री के सपना में भुला जाए वो। ठीक है, उसी में खो जाए कि वो tan 1 डिग्री का वैल्यू कितना लिखेगा, और फिर उसके बाद पेपर छोड़ के आ जाए, सीट वैसे भी आईआईटी में कम है। 4, यस। ठीक है, यहाँ पे log ई बेस 1 2 3 4 एक्स लिखा है और माइनस यहाँ पे लिखा है tan 1 डिग्री। चलो हमको बताओ, अभी जो हम बताए थे क्या उसके साथ ये मैच कर रहा है, चेक करो। tan tan 1 डिग्री कितना होता है, tan 1 डिग्री का वैल्यू हमको क्या पता है, लेकिन इतना पता है कि tan 1 डिग्री कोई ना कोई तो कांस्टेंट ही होगा सर। तो ये हो गया ए एक्स प्लस ये भी कोई कांस्टेंट होगा b और बाई। ठीक है, ये हो गया, और नीचे हो जाएगा, देखो ये log 1 2 3 4 ये c है, तो सी एक्स हो गया और माइनस ए हो गया। देखो यहाँ जो लिखा है ना tan 1 डिग्री वही सेम चीज़ यहाँ भी लिखा है। तो ये जैसे ये खेला इस तरीके से, तो मेरे को समझ में आ गया कि एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू तो सर सिखाए हैं कि एक्स होता है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स लिख लेंगे। तो हो गया एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स। तो एफ ऑफ 4 बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो सुपर्णा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4 बाई एक्स, कितना होगा ये, हाँ ये हो जाएगा 4 बाई एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे 4 बाई एक्स है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 बाई एक्स बन जाएगा। तो हो गया, ये दो लोग मिल गए यहाँ पे, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स आ गया, एफ ऑफ 4 बाई एक्स का वैल्यू 4 बाई एक्स आ गया। इससे इसका तुमसे लिस्ट वैल्यू पूछा है, लिस्ट वैल्यू। तो देखना यहाँ पे ये जी कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स, और एफ ऑफ 4 बाई एक्स का वैल्यू कितना आया, 4 बाई एक्स। इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए, लिस्ट मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, और इसको निकालने के लिए अभी अभी आपको कुछ दिन पहले समझाए हैं, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा दो।
x प्लस 4/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 4/x और इसका रूट, और यहाँ नीचे होता है जी 2। सो दिस इज x प्लस 4/x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये x कैंसिल हो गया, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 4/x इज 4। सो द आंसर इज ओनली एंड ओनली 4। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए लॉजिक, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। इसी चैप्टर में पढ़ाए हैं आपको, बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं हम। बोलो समझ में आया अंजलि? हाँ, ये कैसे सर, ये आपको कैसे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि ए एम जी एम लगेगा? हमको दिखा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x और x कट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और याद है आपको, ए एम जी एम लगाने का एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था बताओ तो कोई, बताओ। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम कब लगा सकते थे? व्हाट वाज द कंडीशन? ए और बी के लिए ए एम जी एम कब लगा सकते हैं? कैसा ढुक ढक्कन है, तुम लोग समझ नहीं आता है। ए और बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, बताए थे ना आपको। इसका मतलब यहाँ जो x दिख रहा है ना, और ये 4/x पॉजिटिव होना चाहिए, देखो इसलिए वो क्वेश्चन में डिक्लेयर कर दिया है x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलता तो फिर क्लेम हो जाता क्वेश्चन पे। चले आगे बढ़े। लो इसको लिखो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर 25/2 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर 25/2, 2 प्लस एक्स की पावर 25 होल पावर 1/50, है ना, ये लिखा है। ये 2 ना, हाँ 2 भी इसके अंदर ही है ना, 2 अंदर में ही है। थोड़ा सा ब्रैकेट सही कर लेते हैं अपना, ये 2 अंदर है जी, ऐसा। ठीक है, तो देखो पहले ना एफ एक्स निकालने से पहले थोड़ा अंदर में ही इसका हिसाब किताब बराबर करो यार, ये सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम लोग चाह दिए तो। देखो कैसे, ये 2 यहाँ आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस एक्स की पावर 25/2 हो गया, ये यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर 25, और ये बाहर में ऐसा है जी 1/50। ठीक है, ये सब तो मल्टीप्लाई में है, और 2 तो इसी के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। सो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एक्स की पावर 25 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 50, एंड इसके होल पावर में कितना बैठा है 1/50। ऐसा आ गया ना। आपको याद है, पता नहीं यार, कुछ तुम लोग को याद तो रहता नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूछ देते हैं आपसे, ये कुछ याद है क्या? a माइनस एक्स की पावर n/1/n, उस केस में एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आता था बताओ तो? कुछ नहीं बोलेगा तुम लोग, पता है? याद आया, ये फॉर्मेट याद आया? हाँ, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर a माइनस एक्स की पावर n होल पावर 1/n है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू x आ जाता है। मतलब आपको अलग से मेहनत नहीं करना है, अगर आपको ये चीज़ पता होता तो आप इसको डायरेक्टली एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू x लिख सकते हैं, और अगर एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू x है तो एफ ऑफ x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। समझ आया बात क्या बोल रहे हैं? और अगर ऐसा हो गया तो फिर अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स का जो वैल्यू है ये है, हाँ, एफ ऑफ एक्स जो कि वैल्यू कितना है x है, और एफ ऑफ एक्स मतलब ये कितना है जी x है, तो g ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया 2x, तो जी एक्स का वैल्यू 2 हो गया, तो आपसे कह रहा है g1 निकालो,
तो G1 का मतलब हो गया, ये हो गया 2। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए इसको, तो G1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2 का GIF, तो कितना हो गया आंसर 2। हाँ बोलो। F, अच्छा। बिल्कुल, ये तो ध्यान ही नहीं दिया हम। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स होगा, कोई मेरे को बताया नहीं, देखो ये बताइए। एफ ऑफ एफ एक्स, ऐसा समझो ये कुछ ऐसा हो गया ना, मान लो अगर यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे अगर एक्स होता तो आपका आंसर एक्स होता, ये तो कंफर्म था क्योंकि एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स आया है। लेकिन अगर इस एक्स को हटा के यहाँ पे अगर हम एफ एक्स लिख दें तो बताओ क्या इस एक्स के जगह पे एफ एक्स आ जाएगा। और एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू देखो हम लोग सॉल्व करके ये लाए हैं ना, 4 - x⁻50 एंड दिस इज होल पावर 1/50, ये ना एफ एक्स का वैल्यू। तो भाई साहब ये गलत हो गया, ठीक है, इसको हटाओ, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो वही हम सोचे इतना सिंपल साधारण आंसर कैसे आ गया भाई। जब जीआईएफ पूछा है तो पक्का फ्रैक्शन में कुछ आना चाहिए। तो देखो एफ एक्स का वैल्यू 4 - x⁻50 और प्लस एक्स है ना, दोनों को ऐड करना है। तो चलो यहीं पे कर देते हैं। ये हो गया 4 - x⁻50। एक काम कर लें, 4 - x⁻50 को देखो यहाँ पे क्या लिखा है, G1 पूछा है ना, तो यहाँ अगर 1 करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और इस जगह पे भी 1 रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 4 - 1 की पावर 50 मतलब 3 की पावर 1/50 बन जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं 3 की पावर, ये बन जाएगा 1/50। ओके, और एफ ऑफ एफ एक्स में यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1। ये बन गया तुम्हारा G1 का वैल्यू। अब बताओ जरा सा 3 की पावर 1/50 कितना होगा। 3 की पावर, अच्छा इसका GIF निकालना है, ध्यान रहे इंटीग्रल वैल्यू निकालना है इसका, तो इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, ऐसा इंटीजर GIF, ठीक है। 3 की पावर 1/50, सोचो जी, देखो अगर 3 का रूट होता ना, रूट, तो 1.732 होता। मतलब 3 की पावर में अगर 1/2 होता तो 1.732 होता, अगर 3 की पावर 1/3 होता फिर भी 1 पॉइंट समथिंग होता, 3 की पावर अगर 4 होता तो भी 1 पॉइंट समथिंग होता, 3 की पावर अगर 400 भी हो जाएगा ना तो भी 1 पॉइंट समथिंग ही होगा, तुम कैलकुलेटर पे करके देखना। ऐसे ही 3 की पावर अगर 1/50 है ना, फिर भी वैल्यू इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग प्लस 1, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका GIF करेंगे तो आंसर अभी भी कितना आया, 2। चलो यार बच गए हम लोग, है ना, बच गए, नहीं तो फिर तो जाते इस बार। तो पिछले बार 2 आ गया था गलती से, उसको बोलते हैं रॉन्ग मेथड राइट आंसर। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना इसको समझो, ये 3 की पावर 1/50 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 1, तुम क्यूब रूट निकालो, फोर्थ रूट निकालो, फिफ्थ रूट निकालो, वैल्यू घटते जाएगा लेकिन आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 से ज़्यादा ही आएगा। ओके आगे बढ़े, समझ में आया तुम लोगों को। वो सिर्फ आदिति बोलती है हाँ सर। लो खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मेरे को पढ़ाना था इवन ऑर्डर फंक्शन, जो कि लिव इट इन टूडेज क्लास, वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। कोई बात नहीं है, ठीक है, धीरे ही पढ़े लेकिन कम से कम परफेक्शन से पढ़े। अगर आपको लगता है कि आपको समझ अभी भी नहीं आया है आप पिछले क्लास का टॉपिक, आज का टॉपिक, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आई विल सेंड यू द लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर। बट ध्यान रहे रिकॉर्डिंग लेक्चर हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन में। और अगर किसी को लगता है कि पीछे का टॉपिक मेरा छूट गया है एंड आई वांट टू कंप्लीट इट, तो वो भी मेरे को बता सकता है, आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग लेक्चर, नॉट वरी, ठीक है। सो